हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी हेल्दी होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आई एम प्रेरणा सिन्हा एंड आई मेक वीडियोस ऑन कंप्यूटर साइंस टॉपिक। इफ you are preparing for any examination based on it, then you are on the right place. And currently we are targeting the examination BPSC TRE 4.0. So if you are preparing for that examination, then you are on the right place. So without wasting our time, let's start with the video. But video start करने से पहले I will request and say everyone to please subscribe to my channel if you are new here, so that you get regular updates from the video. So let's start. आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है कंप्यूटर नेटवर्क के मॉडल्स के बारे में। ठीक है, मॉडल्स ISO और TCP/IP, जिसके बारे में हमने पहले के MCQs में या टॉपिक में छोटे छोटे में कभी कभी हमेशा बात की है इसके बारे में। बट आज हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि क्या है OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल। ओके, ये दोनों ही ना लेयर्ड आर्किटेक्चर है। देखो, लेयर्ड आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस क्यों किया ISO ने? क्या होता है, कम्युनिकेशन सबसिस्टम एक कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसमें कि सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करना ऐसे सब सिस्टम में ना काफी मतलब पहले ना अनस्ट्रक्चर्ड वे में कॉम्प्लेक्स होता, सिंगल या जितने भी कंपोनेंट्स होते थे नेटवर्क में, वो कैसे भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे। तो क्या हो जाता था, डिफिकल्टी हो जाती थी, कुछ भी अगर सॉफ्टवेयर में कुछ चेंज करना है तो बहुत डिफिकल्ट होता था। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ISO ने डेवलप किया लेयर्ड अप्रोच को। सिंपली लेयर्ड अप्रोच में क्या होता है कि जितने भी नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट में सेवरल लेयर्स होते हैं और हर लेयर एक स्पेसिफाई काम करता है, उनको एक टास्क दे दिया जाता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि लेयर्ड आर्किटेक्चर में डिवाइड द डिजाइन इनटू स्मॉल पीसेस। मेन एम है लेयर्ड आर्किटेक्चर का कि जो डिजाइन है नेटवर्क के कम्युनिकेशन सिस्टम में जितने भी कम्युनिकेटिंग नोड्स हैं या फिर कैसे कम्युनिकेशन होगा, उनको एक स्मॉल पीसेस में डिवाइड करने का। इससे क्या होता है, मॉड्यूलरिटी आ जाती है और इंटरफेस आसान हो जाता है। दो सब सिस्टम एक दूसरे से काफी अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं। एक मॉडिफिकेशन अगर एक लेयर में करेगा तो वो दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगा। ये बेनिफिट्स हैं लेयर्ड आर्किटेक्चर के। ठीक है, पर्पस है हर लेयर का कि प्रोवाइड करे सर्विस फ्रॉम लोअर से हायर। ये याद रखने वाली बात है कि जो सर्विस प्रोवाइड होती है वो लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ जाती है, नीचे ऊपर से नीचे नहीं आती बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। जो भी सर्विसेज जानी होती है, पैकेट्स जा रहा है या कोई भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है तो। एंड हाइडिंग द डिटेल्स फ्रॉम द लेयर ऑफ हाउ द सर्विसेज आर इम्प्लीमेंटेड। और पूरे डिटेल्स नहीं जाएंगे। एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट होता है ना कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो जरूरी है बतानी वही जाएंगी, डिटेल्स छिपाए जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है लेयर्ड आर्किटेक्चर में। बेसिक एलिमेंट ऑफ लेयर्ड आर्किटेक्चर आर सर्विसेज, प्रोटोकॉल एंड इंटरफेस। लेयर्ड आर्किटेक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, ये ध्यान रखने वाली बात है। बेसिक एलिमेंट क्या क्या है हमारा, सर्विस है, प्रोटोकॉल है और इंटरफेस है। ठीक है, अब सर्विसेज मतलब क्या, सर्विस क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ एक्शन दैट अ लेयर प्रोवाइड टू हायर लेवल। एक्शन होगा जो एक नीचे लोअर लेवल, ठीक है, नीचे का लेयर हायर लेवल को क्या सर्विस दे रहा है, ये हम सर्विस में देते हैं। बेसिक एलिमेंट क्या है, लेयर्ड आर्किटेक्चर के बेसिक एलिमेंट्स है सर्विसेज। सर्विसेज कौन सा, लोअर लेवल हायर लेयर को क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, ये हो गया। प्रोटोकॉल मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, जो कि लेयर यूज करेगा एक्सचेंज करने के लिए इंफॉर्मेशन। ठीक है, दीज रूल्स मेनली कंसर्न अबाउट बोथ द कंटेंट एंड ऑर्डर ऑफ द मैसेज। कंटेंट एंड ऑर्डर ऑफ द मैसेज मतलब क्या हो गया कि कौन सा मैसेज पहले जाएगा, कौन सा मैसेज उसके बाद जाएगा, कौन सा पैकेट पहले फॉरवर्ड करना है, कौन सा बाद में पैकेट फॉरवर्ड करना है। इस चीज का जो रूल है उसको मेंटेन करने के लिए होता है। ठीक है, थर्ड है इंटरफेस। इंटरफेस में क्या है, द वे थ्रू विच द मैसेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लेयर टू द अनदर। किस तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, कभी सेंडर को रिसीवर को एक्नॉलेजमेंट आती है या नहीं आती है। इंटरफेस क्लियर है कि इंटरफेस इज अ वे थ्रू विच द मैसेज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेयर। तो लेयर्ड आर्किटेक्चर के तीन बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या हो गए हमारे, सर्विसेज मतलब क्या एक्शन होगा लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ। प्रोटोकॉल्स किस क्या रूल्स और रेगुलेशन यूज किए जाएंगे डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, मैसेजेस को फॉरवर्ड करने के लिए। इंटरफेस कैसे एक दूसरे के साथ कर रहा है मैसेज ट्रांसफर करने के लिए। ये तीन बेसिक एलिमेंट्स होते हैं हमारे। क्लियर है? ओके, अब आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ सेट ऑफ लेयर्स एंड प्रोटोकॉल्स इज नोन एज नेटवर्क आर्किटेक्चर। ये नेटवर्क आर्किटेक्चर हमने पीछे के वीडियो में पढ़ा है, उसे जाकर के आप अच्छे से देखना कि क्या क्या है नेटवर्क आर्किटेक्चर। ओके,
अब देखो, अब हम देखेंगे कि हमें लेयर्ड आर्किटेक्चर की जरूरत है, क्यों रिक्वायर्ड है लेयर्ड आर्किटेक्चर। सबसे पहले डिवाइड एंड कनकर अप्रोच है। डिवाइड एंड कनकर अप्रोच मेक्स अ डिजाइन प्रोसेस इन सच अ वे दैट अनमैनेजेबल टास्क अगर है, उनको छोटे छोटे पीसेज में टास्क को मैनेज किया और उसके बाद फिर टास्क को मैनेज करना आसान हो गया। इन शॉर्ट वी कैन से दैट दिस अप्रोच रिड्यूसेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिजाइन। नेटवर्क डिजाइन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको कम करने में लेयर्ड आर्किटेक्चर हमें मदद करता है, क्योंकि ये डिवाइड एंड कनकर अप्रोच को यूज करता है। कॉम्प्लेक्स का काम को, पैकेज को छोटे छोटे मैनेजेबल टास्क में डिवाइड किया, उसके बाद फिर उस पर काम करें। मॉड्यूलैरिटी, लेयर आर्किटेक्चर इज मोड मॉड्यूलर। मॉड्यूलरिटी प्रोवाइड्स द इंडिपेंडेंस ऑफ लेयर, मतलब हर लेयर अपने काम को अपने ढंग से करेगा, कोई एक दूसरे को बीच में इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, जिससे काम करना आसान हो जाता है। इजी टू मॉडिफाई है, चेंजेस हम अगर एक लेयर में हम कोई चेंज करते हैं तो वो दूसरे लेयर को अफेक्ट नहीं करता है, तो मॉडिफाई करना, कुछ चेंजेस करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो क्या है लेयर्ड अप्रोच, ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बाकी दो जो हमारे OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल है, इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो अगर लेयर्ड अप्रोच के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है या कुछ ऐसा है जो नहीं क्लियर है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।